2026। कल ही हमारे पास एक एडवाइजरी नोटिफिकेशन आया जिसमें COET ने 2026 के अपडेटेड सिलेबस रिलीज कर दिया। जब मैंने बोला अपडेटेड सिलेबस तो क्या मैथमेटिक्स का सिलेबस अपडेट हुआ है या नहीं, आज हम जान रहे होंगे। और अगर सिलेबस अपडेट हुआ है तो बेटा, अगर सिलेबस अपडेट हुआ है तो क्या हमारा सिलेबस इंक्रीज हुआ है या फिर हमारा सिलेबस डिक्रीज हुआ है? तो क्या हमें सिलेबस इंक्रीज होने के चक्कर में दुखी होना है या फिर सिलेबस डिक्रीज होने के चक्कर में खुश होना है? हर वो चीज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म COET अड्डा। मैं हूं आपके मैथमेटिक्स एजुकेटर नेहा और आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे के सारे सिलेबस रिलेटेड डाउट्स क्लियर कर दूंगी। आई अंडरस्टैंड सिलेबस के नोटिफिकेशंस के बाद आप सबके अंदर ये बेचैनी है कि मैथ्स के सिलेबस की क्या कहानी है, मैथ्स का सिलेबस बढ़ गया है या घट गया है, क्या है, खुश होना भी है या नहीं। सो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए 2025 वर्सेस 2026 का सिलेबस आप लोगों को शो कर रही होंगी। अपडेटेड सिलेबस में क्या ऐड हुआ है, पुराने सिलेबस में क्या डिक्रीज होके हमें मिल रहा है, सब कुछ हम यहाँ पर देख रहे होंगे प्रॉपर कंपैरिजन के साथ। तो शुरुआत करते हैं हम सेक्शन A1 से। तो सिलेबस में ये देखो 2025 है, दिस इज 2026। कंपैरिजन के साथ मैं आपको बताऊंगी। सो स्टार्टिंग विद सेक्शन A1 सेक्शन 100% सेम है, कुछ भी ना घटा है ना बढ़ा है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। सेक्शन B1 को अगर आप देखो तो सेक्शन B1 में हमारे पास यूनिट 1, 2 एंड 3 एग्जैक्टली सेम है, मतलब रिलेशंस एंड फंक्शंस, अलजेब्रा, कैलकुलस ये सेम है। आगे बढ़ते हैं हम। अलजेब्रा कैलकुलस में हमारे पास एक टॉपिक है इंटीग्रल्स। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा येलो कलर का ऐसा हाईलाइटेड है। 2025 में हमारे पास इंटीग्रल्स में ये सारे इंटीग्रेशन के टॉपिक्स थे। 2026 में ये तो है लेकिन साथ में ही एक ये बढ़ चुका है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो ये जो फॉर्मूला है वो हम ऑलरेडी इस वाले पार्ट में कवर करते थे, तो देयर इज नो सच इशू एज, तो हमारे पास ये टॉपिक इंक्रीज हो चुका है। ये हो गई हमारे पास पहली चीज। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर 2025 के सिलेबस में प्रोबेबिलिटी वाले यूनिट में रैंडम वेरिएबल्स टॉपिक था, वेयर एज 2026 के सिलेबस में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में रैंडम वेरिएबल्स बेटा हटा दिया गया है। तो ये जो रेड मार्क है विच मीन्स वो 2025 में था लेकिन अब हमारे साथ नहीं है। तो खुशी की बात है कि सिलेबस मतलब एक टॉपिक इंटीग्रल्स में बढ़ा था लेकिन यहाँ पर घट भी गया है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन B2 को देखते हैं विच इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में हमारे पास अलजेब्रा के पार्ट में देयर इज नो प्रॉब्लम, सब कुछ सेम है। आगे के यूनिट्स देखें, कैलकुलस में अगर आप आ जाओ वापस हमें रेड मार्क दिख रहा है, मतलब सिलेबस घटा है। रेड मतलब चला गया, येलो मतलब इंक्रीज हो गया। तो रेड वाले पार्ट को अगर आप देखो तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के जो लास्ट के 2 पॉइंटर्स थे, दैट मीन्स अंडरस्टैंड द ग्रेडियंट ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, और दूसरा वाला इक्वेशंस ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट अ गिवन पॉइंट, ये दोनों डिक्रीज हो गए हैं। 2026 के सिलेबस में आपको ये नहीं पढ़ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सिर्फ नॉर्मल की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरियस क्वांटिटीज इतना ही पढ़ना है, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भी रेड मार्क दिख रहा है तो खुश हो जाओ बेटा, क्योंकि सिलेबस डिक्रीज हो चुका है। जो L वाला पार्ट था दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आप ग्रोथ एंड डीके मॉडल पढ़ते थे और इसके बाद हम अप्लाई करते थे डिफरेंशियल इक्वेशंस को टू स्टडी द ग्रोथ एंड डीके मॉडल, ये भी हट चुका है सिलेबस से। यहाँ पर हमारे पास एज सच कोई पार्ट नहीं है। चलो अब हम बढ़ते हैं वापस आगे। यहाँ पर भी जब आप स्टैटिस्टिक्स की यहाँ पे बात करोगे तो आप देखो टी टेस्ट के अंदर जो लास्ट पॉइंटर है, इट वाज टेस्ट नल हाइपोथेसिस एंड मेक इन्फ्रेंसेस यूजिंग टी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर 1 ग्रुप एंड 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस है अब वो सिर्फ 1 ग्रुप के लिए, तो 2 ग्रुप्स के लिए भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ 1 ग्रुप के लिए पढ़ के जाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े जाएं हम। सो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, इंक्रीज हो चुका है सिलेबस। कैसे इंक्रीज हुआ है? यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट टॉपिक था लीनियर मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का टॉपिक है, इसमें हमारे पास यहाँ पर ये जो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स है ऐड कर दिया गया है, ठीक है। वैसे भी वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स आप पढ़ रहे होते थे लेकिन यहाँ पर अलग से लिखकर ऐड कर दिया गया कि भाई अब तो ये पढ़ना ही पढ़ना, अब आप नहीं छोड़ के जा सकते। एंड देन अगेन LPP, रेस्ट ऑफ द सिलेबस इज कम्प्लीटली सेम, ठीक है। तो बेटा मैथ्स के केस में मैंने आपके साइड आउट्स क्लियर कर दिए। PDF मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है, आपको कंपैरिजन के हिसाब से सब कुछ देखने को मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक का, कौन से यूनिट का, कौन से सब टॉपिक का क्या पार्ट ऐड हुआ है, क्या पार्ट डिलीट हुआ है, ठीक है। तो बेटा स्माइल करो क्योंकि मैथ्स में एज सच कुछ भी एडिशन नहीं हुआ है। हाँ, कुछ 2-3 छोटे मोटे टॉपिक्स ऐड हुए लेकिन वो टॉपिक्स यहाँ पर मतलब डिलीट भी हुए हैं।
तो ऐसा होता है ना, न्यूट्रल कर दिया उन लोगों ने सिलेबस का चेंज, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज सच, हम अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे जैसे हम कर रहे हैं। सो यस दैट, बस यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। ऑल्सो अगर आप CUET के एस्पिरेंट हो तो आप हमारे साथ हमारे बैच में जुड़ सकते हो, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन अल्टीमेट बैच, जिसमें आपको ये 4 बैचेस दिख रहे होंगे डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रीम। तो हमारे पास बैच है साइंस के बच्चों के लिए, कॉमर्स के बच्चों के लिए, आर्ट्स के लिए, या फिर अगर आप GAT और लैंग्वेज देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए भी है। सारे बैचेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, तो आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो। बिकॉज हमें पता है, देखो सिलेबस आ गया, मतलब एग्जाम ऐसा होता है ना, आज पास आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, और टाइम हमारे पास कम हो रहा है। तो इस कम टाइम में अगर आप चाहते हो कि आप अल्टीमेट विनर बनो हमारे रिजल्ट के, तो इसके लिए आप हमारा एम्बिशन अल्टीमेट बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन यूज दिस कोड NS10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑल्सो बच्चों, अगर आप मैथ्स के एस्पिरेंट हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो, ताकि आप लोगों को कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट, कुछ भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की लिस्ट है, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में दे रही होंगी। सो यस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को सिलेबस रिलेटेड जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। एंड अब आप लोगों को दुखी होना है या खुश होना है, इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। तो बस खुश हो जाओ यार, इतना सिलेबस में चेंज नहीं है, थोड़े बहुत टॉपिक्स ऐड हुए हैं, लेकिन उतने ही टॉपिक्स घटाए भी गए हैं, तो हमें टेंशन नहीं लेनी है। आराम से मैथ्स की पढ़ाई जैसे हम करते हैं वैसे करते रहना है। सो यस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इस तरीके से और वीडियोस मैं आपके लिए जरूर लेकर आती रहूंगी। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर एवरीवन, बाय।